Hello friends, welcome back in Technical Sekharji. So friend, today we have to discuss about of this topic जो यहाँ पे लिखे गए हैं like that malware, cyber warfare, spyware, adware, viruses, ransomware. तो हमें इन टॉपिकों के बारे में आज डिस्कस करना है एक्चुअल में ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले मेलवेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेलवेयर क्या होता है कि अटैकर की तरफ से कुछ किया गया हो ऐसा कोड होता है जो अटैकर किसी के सिस्टम पे भेजता है जिसको टारगेट करता है। तो वो उसके सिस्टम को क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। अटैकर उस सिस्टम को फिर एक्सेस कर लेता है, उस सिस्टम को कंट्रोल को एक्सेस कर लेता है, उस सिस्टम से डेटा चुरा लेता है और यहाँ तक कि उस सिस्टम को हार्म भी पहुँचा देता है। ओके, तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, मेलवेयर कहते हैं। ओके, देन साइबर वारफेयर ये एक इंटरनेट बेस पे होता है। ठीक है, इंटरनेट के बेस पे होता है। यहाँ पे अटैकर्स क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू किसी का कंप्यूटर या किसी का सिस्टम एक्सेस कर लेते हैं या किसी भी नेशन में, मतलब ये इंटरनेशनली जैसे बोलते हैं कि अटैक्स हो रहे हैं आजकल, मतलब क्या हैकिंग चल रही है और किसी अदर स्टेट, किसी अदर नेशन से किसी दूसरे नेशन पे अटैक होता है। तो ये होता है साइबर वारफेयर, मींस इंटरनेट की हेल्प से ये अटैक किए जाते हैं अटैकर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर में अटैकर्स के द्वारा किसी सिस्टम को टारगेट करते हैं, बट वहाँ पे उस सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है, मतलब उस सिस्टम पे डेटा कैप्चर किया जाता है, उस सिस्टम की पर्सनल इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है विदाउट एनी परमिशन। तो यहाँ पे टोटली डेटा को कैप्चर करता है स्पाईवेयर। ठीक है, देन एडवेयर क्या होता है कि यहाँ पे नाम से क्लियर है, एडवेयर। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है, उस टाइप का कुछ ऐड बनाया जाता है अटैकर्स के द्वारा, जो अटैक करने के लिए वेरी यूज़फुल होता है। ठीक है, तो अटैकर्स उस ऐड को या तो वेबसाइट के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू ये कहीं पे भी किसी के सिस्टम तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और जब कोई उस ऐड को ओपन करता है तो ये फिर एक टाइप से स्पाईवेयर का जैसे काम करने बैठ जाता है। फिर इसमें ये उस पर्सन की सिस्टम को एक्सेस कर लेता है और उसमें उसकी पूरी डेटा को कैप्चर करता है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये होता है एडवेयर। वायरसेस जब बनाए जाते हैं तो ये किसी को ऑनलाइन भी या ऑफलाइन दो तरीके से इसको भेजा जा सकता है, लाइक दैट ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह के थ्रू कुछ वायरसेस ऐसे बनाए जाते हैं जैसे ईमेल के थ्रू भेजी गई या कोई मैसेज के थ्रू, ऐसे करिए वायरस भेजे जाते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन क्या होते हैं कि इन्हें किसी डिवाइस में जैसे पेन ड्राइव वगैरह में डाल के भी जिसको टारगेट करना है उसके सिस्टम तक पहुंचाया जा सकता है, जिसमें वायरस पहुंचने के बाद अटैकर्स उस सिस्टम को इजीली एक्सेस कर लेता है, उसके डेटा को चुरा लेता है और बाद में उस सिस्टम को भी क्रैश कर सकता है। ये होता है वायरसेस। देन रैंसमवेयर जो होता है किसी के, लाइक दैट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर
आपकी कोई वेबसाइट है और आपका कोई डेटाबेस पड़ा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें, डेटाबेस में तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जो ये रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, ये क्या होता है, अटैकर्स डेटाबेस होगा आपका जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और आपके बीच ब्लॉक कर देगा उस पाथ को। तो आप अगर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहोगे अपने डेटाबेस से तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अटैकर्स ने आपके पाथ को ब्लॉक कर दिया है। तो फिर यहाँ पे वो वाली कंडीशन आ जाती है कि अटैकर्स फिर पैसों वाली बात आ जाती है कि अब आप उसे पे करोगे, देन वो आपका डेटा पास होने देगा वहाँ पर से। तो ये एक टाइप से ब्लैकमेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पे इन्हें ईजिली तरीके से समझाया है। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।